पहला प्यार। बात उन दिनों की है जब निशा 19 साल की थी। निशा के घर के सामने वाले घर में कुछ दिन पहले ही दो लड़के किराए पे रहने आए थे। दोनों दिखने में काफ़ी हैंडसम और ख़ानदानी घर के लगते थे। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आए थे। उनमें से एक लड़के का नाम रोशन और दूसरे का नाम समर था। रोशन पढ़ाई करने के लिए खिड़की के पास ही रोज़ बैठता था और निशा के कमरे की खिड़की के सामने ही उसकी खिड़की थी, तो कभी कभी निशा उसे देखा करती थी। ये बात रोशन ने कुछ दिनों बाद महसूस की कि निशा उसे यूं चुपके से रोज़ देखा करती है। एक दिन रोशन अपनी खिड़की पे पूरा दिन नहीं दिखा, तब निशा का जी मचलने लगा। उसे रोज़ देखने की अब उसकी आदत जो हो गई थी। उस दिन निशा के मम्मी पापा और भाई तीनों शादी में गए हुए थे। निशा की एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी, तो निशा ने जाने से इनकार कर दिया कि उसे आज रात पढ़ना है। ये मौका अच्छा है मिलने का। ये सोच निशा सीधी उसके घर चली गई। निशा ने बेल बजाया। समर ने दरवाज़ा खोला। निशा ने घर के अंदर इधर उधर झांकने की कोशिश की, मगर कहीं भी रोशन दिखाई नहीं दिया। तब निशा से रहा नहीं गया। निशा ने समर से सीधे ही पूछ लिया, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आज कहीं वो दिख नहीं रहा। समर ने कहा, वो अंदर ही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रहा है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। निशा, ओ तो ये बात है। क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? समर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना। कहते हुए समर निशा को रोशन के कमरे में ले गया। रोशन सच में बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसे बुखार था और ठंड से उसका बदन कांप रहा था। निशा ने कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, दवाई तो पिलाई है, मगर बुखार कम नहीं हो रहा है, समर ने कहा। निशा ने समर से एक बॉल में ठंडा पानी और रुमाल मांगा। निशा कुछ देर तक रोशन के सिर पे पानी की पट्टी लगाती रही। इससे उसका बुखार कम हो गया। रोशन के पास कोई कंबल भी नहीं था, तो अपने घर से कंबल लाकर निशा ने उसे ओढ़ाया, ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे और वो आराम से सो सके। बिना किसी बात का विचार किए निशा पूरी रात उसकी सेवा करती रही। तब जाके सुबह उसका बुखार कम हुआ और उसे थोड़ा अच्छा लगा। रोशन ने निशा का शुक्रिया भी किया। फिर निशा अपने घर जाने लगी। तभी सामने से निशा के मम्मी पापा की कार आ गई। उन्होंने निशा को रोशन के घर से इतनी सुबह सुबह बाहर निकलते हुए देख पापा का गुस्सा आसमान पे था। उन्होंने निशा से बिना कुछ बात किए उसे गलत समझकर कुछ दिन उसके कमरे में बंद कर दिया। मगर पापा को कहाँ पता था कि वह दोनों आमने सामने खिड़की से एक दूजे को देखा करते हैं। रोशन ने इशारा से खिड़की में से फिर से निशा को कल रात के लिए थैंक यू कहा। निशा उसे मन ही मन चाहने लगी थी, मगर कभी बता ना सकी। बस खिड़की से कभी कभी एक दूजे से बातें कर लेते और मुस्कुराया करते। निशा का उसके साथ एक दिल का रिश्ता बन गया था। निशा के पापा उसूलों के बहुत पक्के थे। उन्होंने निशा की शादी कहीं और तय कर दी। इस बात को कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कॉफ़ी शॉप में निशा
अपनी सखी के इंतज़ार में बैठी थी। इत्तेफाक से रोशन भी वहाँ आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहले तो दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। कुछ देर बाद रोशन ने निशा से पूछा, तुम कैसी हो? यहाँ कैसे? निशा ने कहा, मैं अपनी सहेली के इंतज़ार में हूँ। वह आज मुझसे यहाँ मिलने आने वाली है, मगर पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। ओह, मेरा भी दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है, अब तक आया नहीं। अच्छा, तो हम दोनों ही बात कर लेते हैं। निशा ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। रोशन ने कहा, अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? तुम खुश तो हो ना? निशा रोशन की बात सुनकर चौंकी। निशा ने कहा, शादी और मेरी? रोशन ने कहा, हाँ, उस दिन तुम्हारी शादी थी ना? निशा ने कहा, हाँ, बारात भी आई थी, मगर बारात आने से पहले मैं घर छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि मेरे पापा ने पैसों की खातिर मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े लड़के से तय की थी, जिसका एक छोटा बच्चा भी था। मगर ये बात मुझे मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। मेरी सहेली ने मुझे अपने घर कुछ महीने के लिए रखा, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी और खुद का घर ले लिया। मगर तुम? रोशन ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी शादी पापा ने ज़बरदस्ती कर दी। मगर सुहागरात में लड़की ने कहा, मैं किसी और को चाहती हूँ, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती थी। तब मैंने अपनी पत्नी लता के बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया। वह लड़का सच में बहुत अच्छा था, लता से प्यार भी बहुत करता था, इसलिए मैंने लता को उसके प्यार अमित से मिला दिया, दोनों की शादी करवा दी और जॉब के लिए यहाँ आ गया। वैसे भी मैं उससे प्रेम नहीं करता था, तो ऐसे रिश्तों के साथ जीने से बेहतर अकेले रहना मुझे ठीक लगा। क्योंकि मैंने जब से तुमको देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बात कभी मैं अपनी ज़ुबान पे ला ना सका। मुझे लगा तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी, तो तुम्हारी डोली उठने से पहले ही मैं वहाँ से चला गया। मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता था, और उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे पापा से अपने प्यार के बारे में बात कर सकूं। उस वक्त मेरे मन की बात मन में ही रह गई। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला प्यार तो तुमसे ही किया था। मैंने तो तुम्हारी शादी के बाद तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। मगर आज तुम्हारा सच जानने के बाद आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहोगी? निशा खुशी के मारे आसमान में उड़ने लगी। मैंने भी तुमसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर जहाँ दिल का रिश्ता इतना गहरा हो, तब दो दिल चाहे जितने भी दूर हो, मगर एक ना एक दिन मिल ही जाते हैं। ये दिलों का रिश्ता ही ऐसा है। इसी तरह तकदीर ने निशा और रोशन को मिला दिया। मगर उसी वक्त निशा की सहेली यानी मैं और रोशन का दोस्त यानी समर, हम दोनों
तालियां बजाते हुए उनके सामने आए, क्योंकि हम दोनों ने मिलके निशा और रोशन को मिलाने का ये प्लान किया था। क्योंकि हम दोनों ये बात जानते थे कि निशा और रोशन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब दोनों ने शादी भी कर ली, जॉब भी दोनों साथ में करते हैं। उनका एक बच्चा भी है और दोनों आज बहुत खुश भी हैं। दोस्तों, आपके नसीब में पहला प्यार लिखा हो और रिश्ता अगर दिल से दिल का हो तो बिछड़े प्रेमी एक ना एक दिन किसी न किसी तरह मिल ही जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।